आज हम बिहार के सहरसा नगर परिषद, अब यह नगर निगम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर घोटाला तो पहले से होता आया था। अब एक नई घोटाला का नगर निगम आने के पहले ही एक नई घोटाला का स्थापना किया गया। सहरसा नगर निगम में, सहरसा नगर परिषद में अनेक कर्मचारी हैं, अनेक कर्मचारी। एक कर्मचारी गणेश लाल देव है, ये 4 महीना है जेल में रहे हैं, सहरसा जेल में ही। हाई कोर्ट से बेल पर छूटे, हाई कोर्ट से। और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट सभी कर्मचारियों का, जिसे राजस्व दिया जाता है, राजस्व रसीद, उसका ऑडिट होता है। एजी का, बिहार झारखंड का ज्वाइंट है एजी का ऑडिटर। आज तक इनका ऑडिट होया, 1 साल 6 महीना 2-4 बुक दिखा लिए, बस हो गया। इनका ऑडिट रिपोर्ट कम से कम 10-20 लाख रुपया इनके ऊपर होगा अभी। और तो और ये सेवा अवकाश ग्रहण कर लिए, लेकिन राजनीतिक तिक्रम के चलते ये सेवा विस्तार भी ले लिए। ये सेवा विस्तार भी ले लिए रिटायर करने के बाद। नहीं इनका सेवा पुस्तिका मिल रहा है, नहीं इनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। रिटायर भी किए और सेवा विस्तार भी हो गया। अब 2 साल का हुआ कि 7 साल का हुआ, उससे भी अधिक ये एक रसीद जो काटते हैं सहरसा नगर परिषद में, तो नियम है प्रत्येक वर्ष का। जैसे अभी 22-23 शुरू हुआ है, तो ये 22-23 में काटेंगे तो 30-35 तक, 40 तक पार्टी मिल जाए तो 40 तक रसीद काट देंगे और घोटाला कर लेंगे। सैकड़ों आदमी का इनका बुक देखा जाए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे संगठन ने नगर परिषद सहरसा में घोटाला पर बार बार मामला उठाते, जनप्रतिनिधि लोग उठाते थे। कोसी प्रमंडल के पूर्व आयुक्त, तत्कालीन आयुक्त यहाँ पर आए, 2-2 दिन जांच किए, सब कुछ किए, जांच भी हुआ। उन्होंने कहा एक एक योजना का हम स्थल जांच करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। जांच भी हो रहा है सचिवालय शहर कोसी प्रमंडल की सचिवालय में। वहाँ पर फिर बीच में ट्रांसफ़र हो जाता है उनका, नए आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा आते हैं। इस बीच में सहरसा नगर परिषद ने उधर पुराने गए और नए आए। इस बीच में बिहार नगर परिषद सहरसा ने गणेश लाल देव को सेवा रिटायर भी किए और सेवा विस्तार भी दे दिए। और ऑडिट रिपोर्ट, सहरसा जेल में ये 4 महीने तक रहे हैं और कार्यपालक पदाधिकारी मालूम पड़ता है इन्हें कोई नौकरी सस्ती मिल गई होगी, इसलिए अपने पद का गरिमा को नहीं समझे। इन्हें सस्ती नौकरी मिल गई होगी जो ये अपने पद की गरिमा को नहीं समझे, और लेन देन करके ये इनका सेवा विस्तार भी कर दिए। इनका सेवा पुस्तिका क्या है, इनका सर्विस बुक क्या है, इनका रसीद जो काटा जाता है, इनके यहाँ 10 लाख से कम नहीं होगा बाकी गणेश लाल देव पर। अब कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सहरसा इनका सेवा विस्तार भी कर दिए और इनके राजनीतिक इशारे पर दूसरे कर्मचारियों को तंग और तबाह भी कर रहे हैं। 16 से ये बर्खास्त भी हैं। पटना हाई कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ, या कहिए 2 सदस्यीय खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश 2 सदस्यीय खंडपीठ का होते हैं अध्यक्ष, और दूसरा न्यायाधीश भी थे। 2 सदस्यीय खंडपीठ पटना हाई कोर्ट ने इन लोगों की सेवा को बर्खास्त कर दिया। इसमें शेखर शुक्ला प्रधान सहायक, संतोष कुमार, नीरज वर्मा,
मेघम बैठा, गणेश लाल देव, ये सभी कर्मचारी हैं। लेकिन घोटाला कैसे करें? कर्मचारी जो ईमानदारी से आएगा, बीपीएससी से आएगा, कहीं स्टाफ सिलेक्शन से आएगा, तो वह घोटाला नहीं करता है। हाई कोर्ट से बर्खास्त है कर्मचारी, तो उसको जैसे कहेंगे वैसे काम करेगा। और घोटाला करने के लिए शेखर शुक्ला प्रधान सहायक, नीरज वर्मा डीलिंग असिस्टेंट, संतोष कुमार, मेघम बैठा और गणेश लाल देव, ये सब अस्थायी कर्मचारी हैं और हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं डबल सदस्य खंडपीठ से 2016 से, और ये आज भी कार्यरत हैं। उसके बाद भी गणेश लाल देव को रिटायर करने के तुरंत पहले उनको सेवा विस्तार भेज दिया जाता है और उनका रसीद को जांच किया जाए, ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाए तो उनका काला इतिहास ये है। सहरसा नगर परिषद अब पदाधिकारी कैसे किए और ऑडिट रिपोर्ट दरकिनार, रसीद का वॉल्यूम भी दरकिनार और सेवा पुस्तिका भी दरकिनार। यही हालत शेखर शुक्ला का है, यही हालत गणेश लाल देव का है, यही हालत नीरज वर्मा का है, यही हालत संतोष कुमार का है। ये सारे गणेश लाल देव सबसे, और दूसरे कर्मचारी को ये पदाधिकारी वर्तमान पदाधिकारी नगर परिषद सहरसा दूसरे कर्मचारी में ये कहते हैं कि हमसे भूल बस आपका सेवा पुस्तिका नहीं देखे हम, इसलिए आपका सेवा, आपको पहले रिटायर हो जाना चाहिए था और आप स्पष्टीकरण दें जो आप पहले रिटायर क्यों नहीं किए। सेवा पुस्तिका होता है प्रधान सहायक के पास में, कार्यपालक पदाधिकारी के पास में, प्रधान सहायक के पास में, और दूसरे कर्मचारी को शोषण करने के लिए, उसको तंग और तबाह करने के लिए वह किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले, उसको इस तरह से टारगेट किया जाता है। तो आपने रिटायर करने के समय क्यों नहीं रिटायर किए? उन्हें चिट्ठी नहीं दी गई, उनका सेवा पुस्तिका प्रधान सहायक के पास में है और वह कहते हैं जो भूलवश आपको चिट्ठी नहीं दिया गया। लेकिन गणेश लाल देव ने सहरसा जेल में 4 महीना तक रहे, हाई कोर्ट से बेल हुआ और अंकेक्षण रिपोर्ट देखिए, ऑडिट रिपोर्ट, और इनका रसीद जो है, एक एक रसीद का जांच किया जाए तो ये 10 साल आगे काटते हैं रसीद। नगर परिषद में जो होल्डिंग रसीद कटता है मकान का, ये 10-10 वर्ष आगे काटते हैं। क्यों? और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और कितना बड़ा मैनेज हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ, जो जेल से भी अपराधी निकल के आवे नगर परिषद में। अगर आपका राजनीतिक महत्व है तो आपको सेवा विस्तार हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है ऑडिट रिपोर्ट। और दूसरे कर्मचारी पर अगर 2 रुपया रहा, आपने देखा एक दूसरे राज्य में एक बैंक में कितना 29 पैसा बाकी था तो उस पर FIR किया, उस पर तंग और तबाह किया। यहाँ पर सहरसा नगर परिषद में 10-10 लाख कम रुपया और उसका ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट दिखावे न वो। और बड़े बड़े पदाधिकारी को, जैसे पुराने कमिश्नर साहब गए, नए आए, इस बीच में बिहार सहरसा नगर परिषद ने अपना चाल चल दिया। ये होता है बिहार में, ये होता है। ऑडिट रिपोर्ट भी देखिए, रसीद उसका वॉल्यूम भी देखिए और उसका ऑडिट रिपोर्ट का मिलान कीजिए 10 वर्ष का आज तक का, उनका एक एक रसीद का बुक का जांच कीजिए और किस परिस्थिति में वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी गणेश लाल देव को सेवा विस्तार किया, इसकी भी जांच हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त से हम मांग करते हैं। हम मांग करते हैं शेखर शुक्ला की सर्विस बुक का, उनके सर्टिफिकेट का, मैट्रिक के सर्टिफिकेट का। हम मांग करते हैं किस परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन लोगों को कार्य में रखा जाता है। किस तरह से नगर निगम अभी बना नहीं, अभी जुलाई में चुनाव होगा, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए गणेश लाल देव जैसे व्यक्ति का सेवा विस्तार सोच समझ के किया जाता है। नगर परिषद में लुटवे किए हम,
लेकिन नगर निगम में भी लूटेंगे तब ना हमारा मज़ा आया। हमारा सेवा पुस्तिका है नहीं, हमारा कोई बहाली लेटर है कि नहीं है, लेकिन रिटायर भी किए, नौकरी भी किए, सस्पेंड भी हुए, जेल भी गए और सेवा विस्तार भी हुआ। हम तो हैं, हम तो हैं, और हम तो हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी। मालूम पड़ता है इनको, इन्हें किसी की दया पात्र से इनको बिना मेहनत किए ही इन्हें नौकरी मिल गई। अगर नौकरी आप करते हैं, पदाधिकारी के दर से आते हैं, बड़े पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको नौकरी, सरकारी नौकरी मिला तो आप अपने नौकरी को देखिए, आप अपने सेवा संहिता को देखिए, आप अपने आचार और आचरण को देखिए। आपको भ्रष्टाचार मुक्त रहना चाहिए, आपको एक संयमित आचरण करना चाहिए, न कि बल्कि जेल में बंद अपराधियों को जो 4-4 महीना तक रहा है उसका सेवा विस्तार से, उसका ऑडिट रिपोर्ट देखे आप, उसका सर्विस बुक देखे आप, उसका नियुक्ति पर देखे आप, और 10-10 साल का और एडवांस रसीद काटने वाले को सेवा विस्तार से क्यों दिए? बहुत बड़ा घोटाला आप किए। आपसे कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है, आप सभी कर्मचारियों के प्रति एक समान भाव रखिए, एक समान आचरण कीजिए, नहीं तो माटी के हे कुम्हार से तू क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तुम रोए। आप लोक सेवक में, लोक कर्मचारी को का भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, अपने सेवा को देखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी का देखते हैं, अभिषेक कुमार सिंह बिहार में थे, IAS थे, त्रिपुरा कैडर के IAS थे, उन पर 5-10 वर्ष के बाद वे कहाँ जिला पदाधिकारी है, उन पर अब FIR होता है 10 वर्ष के बाद। और ये तो बिहार सरकार घोटाला में तो है ही, लेकिन कर्मचारी और पदाधिकारी, छोटे छोटे पदाधिकारी को जिनका सेवा अभी मुश्किल से 10 वर्ष हुआ होगा, लेकिन ऐसे पदाधिकारी अगर सेवा काल में फंस जाते हैं तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और जो संगीन धाराओं के तहत जेल में बंद रहा, उसका सेवा विस्तार आपने कैसे दिया? आपने जो व्यक्ति के कर्मचारी जो रसीद काटता है वो 10-10 वर्ष का रसीद काटा है, आगे उसका देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देखिए। दिनकर ने कहा था रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए। दिनकर जी राष्ट्र कवि थे, उन्होंने कहा था रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए। ये पदाधिकारी खुद अपनी नौकरी फंसाने के लिए ऐसे गणेश लाल देव जैसे सहरसा नगर परिषद में कर्मचारियों का सेवा विस्तार करते हैं और दूसरे कर्मचारियों को तंग और तबाह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप नौकरी आप करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, दस्तखत सिर्फ आपका होता है। अपना नौकरी देखिए, दूसरे का नौकरी उस व्यक्ति का जिनका आचरण संदिग्ध हो, जिनका सेवा काल संदिग्ध हो, जो व्यक्ति जेल में जाता है उसका सेवा विस्तार नहीं होता है, नियम नहीं करता है सेवा संहिता का। और आप दूसरे भले कर्मचारियों को तंग और तबाह करने के लिए मत सोचें। धन्यवाद।